we are blessed to have our guest of honor, Dr. Rajneesh Arora ji, with us, who has, in spite of his busy schedule, has agreed to be with us to share his inspiring thoughts and provoking ideas with us. Dear friends, I would quickly first like to introduce this gentleman of honor to all. So Dr. Arora is presently Managing Director at Amritsar College of Engineering and Technology, and he is ex-Vice Chancellor of PTU Jalandhar. Dr. Arora is member of various committees constituted by UGC and AICT, and he is also on the board of governors of various institutes of repute like IIT Delhi and NBA team and Pushpa Gujarat Science Society, and so many honors are with him. He has been nominated as member of National Standing Committee of Public Cooperation and Rural Technology and chairman of Regional Committee. Before giving him the dice, I just want to share one small thing about him, which speaks a louder about him. That in 1982, he went to the tribal area of Bihar, now Jharkhand, and started a voluntary organization, Vikas Bharti, in Bishanpur, and for application of science and technology for the development of tribal people. He implemented many projects there for those tribal people. So, dear friends, you can see we have with us Professor Arora, Professor Rajneesh, and I heartfelt provide a welcome to him, and we ask him to give us some inspiring and thought-provoking ideas for this Atmanirbhar Bharat. Dr. Rajneesh, sir. बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर पटनायक जी, और आज के सेशन में एक्सपर्ट लेक्चर के लिए हम लोगों के बीच रहने वाले प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, और मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर डॉक्टर बलविंदर सिंह धालीवाल जी हम लोगों के साथ हैं। मैं बहुत ही धन्यवाद जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में ग्रेटर चंडीगढ़ के साथ मिलकर के 5 दिन के वेबिनार का आयोजन किया है। आत्मनिर्भर भारत ये आज के इस समय का देश की आवश्यकता है, देश को आगे बढ़ने के लिए संदेश है, और ये शब्द का प्रयोग अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए हम सब लोगों के सामने रखा है, और ये देश की आगे की दिशा है। जब हम सब लोग ये शब्द प्रयोग सुनते हैं आत्मनिर्भर, ऐसा लगता है कि जैसे हर किसी को अपने अपने काम के लिए स्वयं ही अपने ऊपर अवलंबी होना है, स्वावलंबी होना है, और अपने को जीने के लिए कई प्रकार की स्किल्स की आवश्यकता होती है। हर स्किल हर व्यक्ति में नहीं हो सकता है। जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो इसका ये अर्थ नहीं बनता है कि हर भारतीय जो है अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होगा, बल्कि हम सब भारतीय आपस में मिलकर के परस्परावलंबी होते हुए पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस प्रकार का संदेश उसमें से अपने को समझ में आता है। लेकिन आज की जो एजुकेशन अपनी है, और विशेष तौर पे टेक्निकल एजुकेशन और वैसे भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन, उससे जो अपेक्षाएं समाज की रहती हैं वो ये रहती हैं कि बच्चा पढ़ाई करके और अपना रोजगार कमाने लायक हो जाए और आत्मनिर्भर हो जाए, अपने पांव पे खड़ा हो जाए, इस प्रकार की अपेक्षा रहती है। और लेकिन फिर भी जब हम चारों तरफ देखते हैं, समाज में जिस प्रकार की बेरोजगारी नजर आती है, जिस प्रकार की अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर नजर आता है, और ज्यादा दुख की बात ये नजर आती है कि ये जो अंतर है, ये जो आर्थिक विषमता है, गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतर है, ये आजादी के बाद अपने देश में नहीं तो सारी दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आता है। और दूसरी ओर शिक्षा, या जिसको साक्षरता कह सकते हैं, लिटरेसी कह सकते हैं, वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। यानी जो शिक्षा से अपेक्षा थी कि वो एक
समता युक्त और न्यायपूर्ण समाज, एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करेगी, वो अपेक्षा शिक्षा अभी तक पिछले 70-75 वर्षों में पूरी नहीं कर पाई है, ऐसा ध्यान में आता है। जब इस कमी को हम लोग विचार करते हैं तो सोचने के लिए स्वाभाविक रूप से मन में विचार आता है कि भाई कहाँ कमी रह गई। तो हम लोग को ये समझ में आता है कि अगर व्यक्ति के अंदर जो अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में, अपने आसपास के समाज के बारे में जो उसका पर्सपेक्टिव है, जो उसका वर्ल्ड व्यू है, जो उसकी समझदारी है, वो अगर सही नहीं होगी तो वो जो स्किल्स उसके पास हैं उनका भी वो सदुपयोग नहीं कर पाता है, और उनका सदुपयोग ना कर पाने के कारण से स्किल्स बढ़ने के बावजूद, एजुकेशन बढ़ने के बावजूद वो समाज के सुख के लिए और सबके आत्मनिर्भरता के लिए, सबके स्वावलंबन के लिए वो काम नहीं आ पाती। क्योंकि जिस प्रकार से वो अपने आसपास के समाज को समझता है, जिस प्रकार का उसका पर्सपेक्टिव रहता है, जिस प्रकार का उसका वर्ल्ड व्यू रहता है, उसी प्रकार की उसकी वैल्यूज बन जाती हैं। उसको उसी प्रकार से वो सोचता है कि मेरे लिए जिंदगी में क्या वैल्यूएबल है और क्या नहीं वैल्यूएबल है, और जिस चीज को वो वैल्यूएबल मानता है उसी के लिए वो अपनी स्किल्स का सदुपयोग या दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। और आज जब हम अपने देश का वातावरण ध्यान में आता है तो एजुकेशन के जिम्मे ये जो एक काम था कि उसका वर्ल्ड व्यू क्या हो, उसका पर्सपेक्टिव क्या हो, खुद को देखने के बारे में और सबकी तरफ देखने के बारे में, तो वो पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं सही ना हो पाने के कारण से आज की विषमताएं, आज की जो समस्याएं, चाहे वो परिवार के स्तर पर हैं, चाहे वो समाज के स्तर पर हैं, चाहे वो पर्यावरण के स्तर पर हैं, वो अपने को नजर आती है। तो अब जब हम फिर से आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो अपने को ये देखना है कि हमारी जो खास करके जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका फोकस पूरी तरह से केवल स्किल एजुकेशन की तरफ है। स्किल एजुकेशन का मतलब अपने जीवन को केवल, मैं वो ITI और पॉलिटेक्निक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम लोग इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई करते हैं वो भी टेक्नोलॉजीज को इस प्रकार से, उन टेक्नोलॉजीज, इस तरीके से टेक्नोलॉजीज को समझना कि किसी ना किसी तरीके से मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, कैसे मेरी सैलरी बढ़ सकती है, कैसे मेरी कमाई, मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, और अगर मेरे पास पैसा बहुत आ गया तो फिर मेरी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। इस प्रकार का जो वर्ल्ड व्यू, इस प्रकार का जो पर्सपेक्टिव बनता है तो वो ध्यान में आता है कि वो अधूरा पर्सपेक्टिव है, वो पूरा पर्सपेक्टिव नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो अधूरापन रह जाता है उसके कारण से हम जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, वो नहीं हो पाते हैं, और उसी के कारण से समाज में तरह तरह की समस्याएं अपने को नजर आती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए निटर में और देश के अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में विशेष रूप से AICTE ने एक इनिशिएटिव जो लिया है वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का लिया है, जिससे व्यक्ति के अंदर जो भी अपने पास विद्यार्थी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं, AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस में आ रहे हैं, उनको प्रारंभ में ही यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में उनके ध्यान में पूरा विषय लाया जाए कि जिंदगी में सुखी होने के लिए, प्रॉस्परस होने के लिए, जिंदगी को सुखी और समृद्ध रूप से जीने के लिए हमें किस प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता है, कि जो दृष्टिकोण यूनिवर्सल हो, जो सारी दुनिया में लागू हो सके, जो भारत के लिए, एशिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए, अफ्रीका के लिए, यूरोप के लिए, सबके लिए सुखकारी हो। जो हमारे यहाँ पंजाब में बोलते हैं सर्बत दा भला, और अपने यहाँ देश की परंपरा में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, या वसुधैव कुटुंबकम की बात, कि जो यूनिवर्सलिज्म को प्रमोट करे। और दूसरा कि जो वैल्यूज रैशनल हो, दे मस्ट अपील टू ह्यूमन रीजनिंग,
वो किसी बिलीफ पर, वो किसी डॉगमा पर, वो इस कारण से नहीं कि किसी बड़े व्यक्ति ने कही है, किसी बड़ी किताब में लिखी है, बल्कि इस कारण से कि वो मुझे समझ आती है और मैं उसको समझ सकता हूँ। इस तरीके की रैशनल विषयों को हम अपनी टेक्निकल एजुकेशन में विद्यार्थियों के सामने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के माध्यम से रख सके, ये एक इनिशिएटिव उस प्रकार का। और तीसरा इसमें ये कि ऑल दीज वैल्यूज मस्ट बी वेरीफाइएबल, इनको हम अपने जीवन में आचरण के द्वारा, कंडक्ट के द्वारा इसको वेरीफाई भी कर सकें। और चौथा जो उसकी गाइडलाइन है वो ये है कि दे मस्ट लीड टू हार्मनी एट ऑल लेवल्स, हार्मनी विद इन आवरसेल्व्स, हार्मनी विद इन फैमिली, हार्मनी इन द सोसाइटी, हार्मनी विद नेचर, कि कहीं पर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हम रिजॉल्व कर सकें। इस प्रकार के को जब हम टेक्निकल विद्यार्थियों के सामने रखते हैं तो उनको समझ में आता है कि जिंदगी केवल पैसा कमाने से सुखी नहीं हो पाएंगे, अपने को जिंदगी को होलिस्टिक वे से समझना पड़ेगा। तो जब हम उसको गहराई से समझते हैं अपने अंदर, तो फिर हम अपने स्किल्स का सही उपयोग कर पाते हैं, स्वयं भी सुखी हो पाते हैं और सबको सुखी कर पाते हैं, और उसमें अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान पाते हैं। अब अंत में केवल 4 मिनट में मैं आपको एक कहानी जो आप सबने सुनी हुई है उसको पूरा सुनाते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा आत्मनिर्भरता के बारे में। एक बार कछुए और खरगोश के बीच में जब रेस हुई थी तो हम सब ने नर्सरी क्लास में पढ़ा था कि कछुआ जीत गया था और खरगोश हार गया था क्योंकि वो रास्ते में सो गया। तो खरगोश सोया नहीं था और खरगोश तेजी से जहां गोल पर पहुंचना था वहां पहुंच गया था और कछुआ हार गया था क्योंकि खरगोश सोया नहीं था। बिकॉज देयर इज नेवर स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, ऐसा कभी नहीं होता है, बल्कि इट इज ऑलवेज फास्ट एंड स्टडी मीन्स द रेस, कि आपको तेज भी चलना होगा और आपको लगातार भी चलना होगा। और कहते हैं कि तीसरे दिन कछुए ने कहा कि भाई चलो खरगोश आज फिर रेस लगाते हैं। तो उसने कहा कि चलो लगा लेते हैं, मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैं रास्ते में सोऊंगा नहीं। कछुए ने कहा कि तुम सोना मत और रेस लगाओ मेरे साथ, बस एक ही शर्त है कि कल हमने इस डायरेक्शन में दौड़ लगाई थी, आज हम उस डायरेक्शन में दौड़ लगाएंगे। तो खरगोश ने कहा चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, जीतूंगा तो मैं ही। तो कछुआ बहुत पीछे रह गया, खरगोश बहुत आगे निकल गया। खरगोश को कछुआ नहीं नजर आ रहा था, कछुए को खरगोश नहीं नजर आ रहा था। लेकिन जब जिस गोल तक पहुंचना था वहां पर पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही खरगोश ने देखा कि पानी का एक चौड़ा नाला था, जिस नाले को छलांग लगा करके खरगोश पार नहीं कर सकता था। अब खरगोश कुछ नहीं कर सकता था, उसको पानी के किनारे पर रुकना पड़ा। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए पानी के किनारे पर आया, पानी में छलांग लगाई और पानी पार करके आज कछुआ जो है वो गोल पर खरगोश से पहले पहुंच गया और रेस जीत गया। अब चौथे दिन खरगोश और कछुआ दोनों इकट्ठे आए और दोनों ने सोचा कि भाई हम सब लोगों की जिंदगी का मकसद एक दूसरे से रेस लगाना ही है क्या, एक दूसरे को हराना ही क्या है क्या? इस तरीके के कंपटीशन के माहौल में हम सुखी नहीं रह सकते हैं, हम अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले सकते हैं। और जिंदगी का मजा इस बात में है कि जहां भी हम पहुंचना चाहते हैं, जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं, वो कम से कम समय में कम से कम एनर्जी लगा करके और कम से कम रिसोर्सेज के साथ हम कैसे पा सकते हैं, कैसे वहां पहुंच सकते हैं। तब कछुए और खरगोश दोनों को ये ध्यान में आया कि जितनी दूर तक जमीन थी उतनी दूर तक खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठा लिया, दौड़ के पानी के किनारे तक गए और अब कछुए ने खरगोश पर बिठा लिया और पानी में छलांग लगाई। कछुए और खरगोश दोनों ने पानी पार किया, फिर आपस में सीटें बदल ली और आज गोल के ऊपर कछुआ और खरगोश
दोनों कम से कम समय लगा करके, कम से कम एनर्जी लगा करके, कम से कम रिसोर्सेज के साथ वहां पर पहुंच गए। इस प्रकार का सेंस ऑफ कॉपरेशन और टीम वर्क के साथ हम अपनी स्किल्स का सदुपयोग कर पाएंगे, आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, तब हम अपने देश को जल्दी आत्मनिर्भर बना पाएंगे। और जो अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट राष्ट्रपति अपने रहे हैं, और जो हम सब शिक्षकों के और हम सब विद्यार्थियों के जो प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने जो हम सब लोगों के सामने एक लक्ष्य रखा हुआ है डेवलप नेशन का, उस डेवलप नेशन के लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं और भारतीय शिक्षण मंडल और निटर का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि सभी फैकल्टी मेंबर्स के साथ अपनी बात रखने का इस आत्मनिर्भरता के विषय पर मुझे अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।